पाठ 12 दिसंबर 16 से 22 के लिए। शीर्षक है एस्तेर और मोर्दकाई। सबत अपराह्न दिसंबर 16 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े दानियल 1 का 1 से 12, एस्तेर 2 का 1 से 9, एस्तेर 3 का 1 से 15, एस्तेर 4 का 1 से 14 और एस्तेर 9 का 1 से 12। याद वचन लिया गया है यशायाह 39 का 6 से। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरी उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। एस्तेर और उसके चाचा मोर्दकाई यहूदी थे जो सूसा में रहते थे। सूसा फरास साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत से यहूदी यहूदा देश में रहने के लिए वापस चले गए थे, लेकिन एस्तेर और उसके चाचा अन्य यहूदियों के साथ फरास में रहे। तब एस्तेर सारे फरास की रानी बन गई। राजा एस्तेर को अन्य सभी युवतियों से अधिक प्यार करता था और वह उसकी पसंदीदा बन गई। उसने अन्य सभी युवा महिलाओं की तुलना में उसे अधिक पसंद किया। अतः राजा श्रायास ने एस्तेर के सिर पर मुकुट रखा और उसे वस्ती के स्थान पर नई रानी बना दिया। एस्तेर 2 का 17। फरास की रानी के रूप में एस्तेर का बाइबल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान था। उसकी कहानी दिखाती है कि किस रीति से परमेश्वर के लोग उसकी सच्चाई को विदेशी भूमि में साझा कर सकते हैं। इस सप्ताह के अध्ययन हेतु एस्तेर की पुस्तक पढ़ने के लिए समय निकालें। रविवार दिसंबर 17 के लिए। एक विदेशी भूमि में युद्ध बंदी। दानियल 1 का 1 से 12। एस्तेर युद्ध बंदी थी। विदेश में रहना आसान नहीं है। हमें विदेशी भूमि में रहने वाली एस्तेर और अन्य यहूदियों के अनुभव को समझने में कठिनाई हो सकती है। पहले बेबीलोनियों के अधीन और फिर फारसियों के अधीन। हम में से कोई भी एडवेंटिस्ट देश में नहीं रहता है जहां हमारी धार्मिक मान्यताएं हमारी भूमि के कानूनों के समान है। यहूदी लोगों को बेबीलोन ले जाने से पहले वे अपने ही देश में रहते थे, इसलिए उनकी धार्मिक मान्यताएं और देश के कानून समान थे। सबत का पालन करना उनके धार्मिक कानून का हिस्सा था और उनकी भूमि के कानूनों का हिस्सा था। तो इस्राएल में रहने से यहूदियों के लिए ईश्वर का सम्मान करना आसान हो जाना चाहिए था, है ना? बाइबल हमें दिखाती है कि लोगों को पवित्र बनाने के लिए कानून पर्याप्त नहीं है। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भक्ति हमारे हृदय से आती है। कानून हमारी आज्ञाकारिता के लिए बाधा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यदि हम नहीं चाहेंगे तो पाप हमारे जीवन पर नियंत्रण कर लेगा। ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। यशायाह 29 का 13। यशायाह 29 का 13 झूठी उपासना की एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर की तुलना बाइबल में उन लोगों की कहानियों से करें जिन्होंने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा मानी। इनमें से कई पुरुषों और स्त्रियों ने कठिन समय के दौरान परमेश्वर में विश्वास दिखाया। जब विश्वास करना कठिन था, उनकी कहानियां हमें दिखाती है कि परमेश्वर के वफादार चेले सबसे बुरे समय में भी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर के लोगों को अक्सर विदेशी भूमि में रहने में कठिनाई हो सकती है। पढ़े दानियल 1 का 1 से 12, दानियल 3 का 1 से 12 और दानियल 6 का 1 से 9। इन कहानियों में परमेश्वर के लोगों के कुछ कठिन समय क्या है? हम सभी ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां देश के कानून या हमारे आसपास की जीवन शैली
यीशु को साझा करना कभी कभी कठिन बना सकती है। दानियल की कहानियां हमें दिखाती है कि कठिन समय में भी परमेश्वर के लोग उसके प्रति वफादार रह सकते हैं। दानियल की कहानियों का सुखद अंत होता है। यह कहते हुए दुख होता है कि सभी कहानियां इस तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के प्रति विश्वस्त होना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए अपना विश्वास साझा करना कठिन बना देती है? आप इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? सोमवार दिसंबर 18 के लिए एक विदेशी महल में एस्थर 2 का 1 से 9। बेबीलोन का साम्राज्य खत्म होने और मादी फारस का साम्राज्य शुरू होने के बाद बहुत से यहूदी अपने देश वापस चले गए, लेकिन हर कोई घर नहीं गया। कुछ यहूदी फारस में रुके रहे। इतिहास का यह अंश हमें एस्थर की कहानी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बाइबल हमें वह समय और स्थान बताती है जहां एस्थर की कहानी घटित होती है। उन दिनों में राजा श्रेयस सूसन नगर में राजा के सिंहासन पर बैठा करता था। एस्थर 1 का 2। अतः हम इस पद से समझते हैं कि एस्थर की कहानी राजा श्रेयस के अधीन फारसी साम्राज्य के दौरान घटित होती है। अध्याय 1 में रानी वस्ती राजा का अनुग्रह खो देती है, इसलिए राजा वस्ती को रानी के पद से हटा देता है। तब राजा वस्ती के स्थान पर दूसरी रानी की तलाश करता है। यहीं पर एस्थर और उसके चाचा मोर्दकई कहानी में आते हैं। एस्थर 2 का 1 से 9 पढ़े। ये पद हमें मोर्दकई और एस्थर के बारे में क्या सिखाते हैं? जहां तक हम बता सकते हैं, मोर्दकई राजा के लिए काम करता है। अपनी सेवकाई के तहत मोर्दकई राजा के महल के द्वार पर बैठता है, इसलिए वह अपनी गोद ली हुई बेटी एस्थर के साथ सूसन शहर, जिसे सूसा भी कहा जाता है, में रहता था। एस्थर वास्तव में मोर्दकाई की चचेरी बहन थी, लेकिन मोर्दकाई ने एस्थर को अपनी बेटी के रूप में अपनाया। इसलिए मोर्दकाई और एस्थर फारसी संस्कृति या उसके आसपास की जीवन शैली का हिस्सा थे। जल्द ही राजा ने अपने अगुवाओं को फारस के सबसे खूबसूरत युवतियों को सूसा के पास भेजने का आदेश दिया, ताकि उनमें से एक उसकी नई रानी बन सके। एस्थर 2 का 2 से 4। फिर बाइबल हमें बताती है, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्थर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। एस्थर 2 का 8। एस्थर 2 का 10 और 20 पढ़े। इन पदों में क्या होता है? मोर्दकाई ने एस्थर को यह आदेश क्यों दिया? पद यह नहीं बताता कि क्यों, लेकिन उत्तर का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। एस्थर और मोर्दकाई ऐसे देश में विदेशी थे जो अक्सर अजनबियों को पसंद नहीं करते थे। जैसा कि हम देखेंगे, एस्थर और मोर्दकाई ने अपने परिवार और लोगों के बारे में चुप रहना बुद्धिमानी समझा। मंगलवार दिसंबर 19 के लिए मोर्दकाई, परमेश्वर का वफादार गवाह। एस्थर 3 का 1 से 15। मोर्दकाई और एस्थर परदेश में रहते थे। यहूदियों के रूप में उनके तरीके और विश्वास फारसियों से भिन्न थे। देर सवेर मोर्दकाई और एस्थर को फारस में परेशानी होने वाली थी यदि वे परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहते थे। एस्थर 3 का 1 से 15 पढ़े। इन आयतों में क्या हुआ? यह क्यों होता है? एस्थर 3 में हम सीखते हैं कि राजा श्रेयस ने हमान का सम्मान किया। सभी से कहा गया कि उन्हें हमान के सामने झुकना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, परंतु मोर्दकाई ना झुका, ना उसका आदर किया। एस्थर 3 का 2।
बाइबल यह कारण नहीं बताती कि मुर्दकाई ने हामान के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन हम जानते हैं क्यों। मुर्दकाई परमेश्वर के प्रति वफादार है। इसके अलावा मुर्दकाई एक यहूदी के रूप में एक अमालेकी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जब से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, तब से अमालेकवासी अगागी के संतान और परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। व्यवस्था विवरण 25 का 19। एक वफादार यहूदी एक अमालेकी के सामने कैसे झुक सकता है? एक वफादार यहूदी ईश्वर को छोड़कर किसी की उपासना कैसे कर सकता है? तब राजा के हाकिमों ने फाटक पर मुर्दकाई से पूछा, तू हामान को दंडवत करने की राजा की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? एस्तर 3 का 3। हम इस प्रश्न का उत्तर अगले पद में सीखते हैं। मुर्दकाई ने उन्हें बताया कि वह एक यहूदी है। एस्तर 3 का 4। निश्चित रूप से मुर्दकाई ने राजा के हाकिमों को समझाया कि वह उस परमेश्वर का उपासक है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसलिए मुर्दकाई एक गिरे हुए इंसान की उपासना नहीं कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुर्दकाई ने इन लोगों के साथ अपना विश्वास साझा किया। दुख की बात है कि मुर्दकाई के विश्वास ने उसे खतरे में डाल दिया। दानियल, उसके 3 मित्र और मुर्दकाई चमकदार रोशनी के समान थे। उन्होंने बेबीलोन के महलों में परमेश्वर की सच्चाई को चमकाया। एलन जी वाइट, एडवेंट रिव्यू एंड साबत हेराल्ड, 13 मई 1884। जब मुर्दकाई ने उसका आदर करने से इनकार किया तो हामान क्रोधित हो गया। तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। एस्तर 3 का 8। क्या परमेश्वर ने आपको विश्वास की वैसी ही परीक्षा दी है जैसे उसने मुर्दकाई को दी थी? हम विश्वास की इन परीक्षाओं को कैसे पास कर सकते हैं? बुधवार, दिसंबर 20 के लिए इस घड़ी के समान। एस्तर 4 का 1 से 14। एस्तर 4 का 1 से 14 पढ़े। इस समय एस्तर के लिए यह याद रखना क्यों महत्वपूर्ण था कि वह यहूदी थी। मुर्दकाई ने मदद के लिए एस्तर से संपर्क किया। एस्तर का विवाह श्रेयस से कई वर्षों पहले हुआ था, लेकिन फारसी कानून में कहा गया कि राजा के निमंत्रण के बिना कोई भी राजा के सिंहासन पर नहीं आ सकता। राजा इस नियम का पालन करने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकता था। एस्तर को बिना निमंत्रण के सिंहासन कक्ष में जाने का जोखिम पता था। वह फिर भी गई। मुर्दकाई एस्तर के दिल को अपने लोगों के मदद करने के लिए विश्वास और साहस से भरना चाहता था। मुर्दकाई ने एस्तर से कहा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं भी राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर 4 का 13 से 14। मुर्दकाई एस्तर से अपने लोगों के प्रति उसके प्यार को याद रखने के लिए कहता है। मुर्दकाई को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि एस्तर यहूदी थी। जब एस्तर ने अपने लोगों की मदद करने का निर्णय लिया, तो उसने उनकी मदद करने में अपना पूरा दिल लगा दिया। जरूरत पड़ने पर वह अपने लोगों के लिए मरने से भी नहीं डरती थी। एस्तर का ईश्वर में विश्वास दृढ़ था। वह जानती थी कि ईश्वर की सहायता के बिना वह असफल हो जाएगी। तब एस्तर ने मुर्दकाई को यह उत्तर भेजा कि मुर्दकाई, जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और मेरे लिए उपवास कर। 3 दिन और रात
तक कुछ भी ना खाए और ना पिए। मैं और मेरी दासियां भी उपवास करेंगे। उपवास करने के बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। मैं जानती हूं कि अगर राजा ने मुझे नहीं बुलाया तो उसके पास जाना कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगी। यदि मैं मरूं तो मैं मरूं। एस्तर 4 का 15 और 16। मुर्दकाई ने यह सूचना सूसन सूसा के सारे यहूदी समुदाय को भेज दी। लोगों ने उपवास और प्रार्थना की। तीसरे दिन एस्तर ने अपने विशेष वस्त्र पहने। तब वह राजा के महल के भीतरी भाग में राजा के भवन के सामने खड़ी हुई। राजा हॉल में अपने सिंहासन पर उस स्थान की ओर मुंह करके बैठा था जहां से लोग सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हैं। तब राजा ने रानी एस्तर को दरबार यानी हॉल में खड़ा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी ओर सोने का राजदंड यानी छड़ी बढ़ाया जो उसके हाथ में था। इसलिए एस्तर कमरे में गई और राजा के पास गई। फिर उसने राजा के सोने की राजदंड के सिरे को छुआ। एस्तर 5 का 1 और 2। बृहस्पतिवार दिसंबर 21 के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। एस्तर 9 का 1 से 12। एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर का नाम नहीं लिखा है। एस्तर बाइबल की एकमात्र पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम शामिल नहीं है। हो सकता है कि किताब में परमेश्वर का नाम इस्तेमाल ना किया गया हो, लेकिन एस्तर के समय में यहूदियों ने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया। यह विचार समझा सकता है कि परमेश्वर ने एस्तर की कहानी को बाइबल में शामिल करना क्यों चुना। क्या हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर को पर्दे के पीछे से कार्य करते हुए देख सकते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरह से कार्य कर सकता है। वह प्रकृति में और हर दिन होने वाली चीजों में काम कर सकता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उसके कार्य करने से ना चूके। एस्तर 9 का 1 से 12 पढ़े। एस्तर ने क्या किया? एस्तर के कार्यों के कारण क्या हुआ? परमेश्वर अपने लोगों को दिलचस्प तरीके से बचाने के लिए चमत्कार करता है। यहूदियों को नष्ट करने का कानून नहीं बदला गया, लेकिन राजा ने एक नया कानून लिखा जो यहूदियों को अपने जीवन की रक्षा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा यह भी देखें कि एस्तर 9 में क्या हुआ और किस रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए इन चीजों का उपयोग किया। फारसियों ने देखा कि परमेश्वर ने यहूदियों को भी बचाने के लिए काम किया। तब एस्तर की कहानी में क्या हुआ जब परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद की। अन्य देशों के कई लोग समूहों ने घोषणा की कि वे यहूदी बन गए हैं। एस्तर 8 का 17। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार प्रभु ने गैर यहूदियों को अपने बारे में सिखाने के लिए उन चीजों का उपयोग किया जो घटित हुई। यहूदी अगुवाओं ने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों की मदद करने के लिए चमत्कार किया। यहूदियों ने यह जश्न मनाने के लिए पुरीम नामक एक विशेष छुट्टी की घोषणा की कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें नष्ट होने से बचाया। आज भी यहूदी पुरीम को उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के रूप में मानते हैं। कार्य संख्या 1। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना सूची में किसी के साथ परमेश्वर द्वारा आपके लिए किए गए कुछ एहसानों को साझा करने का साहस दे। कार्य संख्या 2। परमेश्वर आपके लिए जो विशेष छोटी चीजें या बड़ी चीजें करता है उनका दैनिक रिकॉर्ड बनाएं। अपना रिकॉर्ड पढ़ें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सही समय पर इन चीजों को याद रखने में मदद करेगा ताकि आप उन्हें किसी के साथ साझा कर सके। शुक्रवार दिसंबर 22 के लिए। अतिरिक्त विचार। जब मुसीबत आती है तो प्रत्येक परिवार,
स्कूल, माता पिता, शिक्षक और बच्चे जो यीशु के बारे में खुशखबरी जानते हैं, उन्हें उस प्रश्न का उत्तर देना होगा जो मुर्दकाई ने एस्तर से पूछा था, कौन जानता है? यह संभव है कि तू इस समय की तरह ही कुछ समय के लिए रानी बनी है। एस्तर 4:14, एलन जी वाइट, एजुकेशन, पेज 263। बाइबल के समय में प्रभु ने पवित्र स्त्रियों के जीवन में अद्भुत तरीके से काम किया। इन स्त्रियों ने उन पुरुषों के साथ काम किया जिन्हें परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए चुना था। इन पुरुषों और स्त्रियों ने मिलकर परमेश्वर का सम्मान किया। परमेश्वर ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीतने के लिए स्त्रियों का उपयोग किया। कठिन समय के दौर में कई लोगों की जान बचाने के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों का उपयोग किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए रानी एस्तर का उपयोग किया। ऐसे समय में जब यहूदियों ने सोचा कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता, एस्तर और उसकी दासियों ने प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने न खाना खाया और न ही पानी पिया। उनके प्रयासों से यहूदी लोगों को बचाने में मदद मिली। पुराने नियम में स्त्रियों के जीवन में परमेश्वर के कार्य का अध्ययन करें। यह अध्ययन आपको ऐसे सबक सिखाएगा जो आज परमेश्वर के लिए आपके काम में आने वाली समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करेंगे। हम एस्तर की तरह राजाओं के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर उन स्त्रियों का उपयोग कर सकता है जो अपना जीवन पूरी तरह से उसे समर्पित कर देती है। इन स्त्रियों की परमेश्वर के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। कई स्त्रियां यह काम कर रही हैं और अब इसे करने के लिए तैयार है। एलन जी वाइट, डॉटर्स ऑफ गॉड, पेज 45 और 46। चर्चागत प्रश्न। पहला, मुर्दकाई के लिए एस्तर के प्रसिद्ध शब्द पढ़े। यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर 4:16। इन शब्दों ने कठिन समय में लोगों के दिलों को साहस और आशा से भर दिया है। एस्तर के शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित वाक्य 13 पढ़े। एस्तर के शब्द हमें अंतिम समय के दौर में परमेश्वर के लोगों की पीड़ा और साहस को कैसे दिखाते हैं। दूसरा, मुर्दकाई ने एस्तर से कहा कि जब वह रानी बनी तो किसी को भी यह ना मालूम होने दे कि वह यहूदी है। क्या आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि किसी को भी यह ना बताया जाए कि आप मसीही हैं? या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? यदि नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? व्याख्या करें। तीसरा, यहूदियों ने एस्तर की सफलता के लिए प्रार्थना की और उपवास किया, जैसा कि हमने पहले ही देखा। उपवास करने का अर्थ है थोड़े समय के लिए कुछ भी ना खाना और पानी ना पीना। एस्तर और यहूदियों की सफलता से हम क्या सबक सीखते हैं कि परमेश्वर के कार्य में हमारी सफलता के लिए प्रार्थना और उपवास कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको